हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? ये कर करके ना हमारा और टीचर्स का दोनों का दिमाग पक गया है। जितना जल्दी हम चाह रहे हैं ये कॉलेज खुले, उससे कई ज़्यादा जल्दी हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ चाह रहे हैं कि ये कॉलेज जल्दी से खुले। नॉन टीचिंग स्टाफ? ये क्या होता है? ये है कौन? पिछले एक साल में हमने शायद इन्हें एक बार भी याद न किया हो, लेकिन ये हमें डेली याद करते थे, मिस करते थे और भगवान से दुआ करते थे कि बच्चे जल्दी से कॉलेज में आए। अब आप ही सुन लो कि हमारे कॉलेज के ये नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे बारे में क्या कहते हैं। आप लोगों की वजह से हमें कुछ मुनाफा होता है जो जिसके सहारे से हम अपना घर भर चलाते हैं, और आप नहीं हो तो हमारा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम तो भूखमरी है, कोई और काम नहीं है, यहाँ से कोई और काम कर भी नहीं सकते। बस यही दुआ है जी, बच्चे आएँ, यहाँ रौनक बढ़े, हम भी उनको अच्छे से खिलाएं पिलाएं और सफाई रखें, और वो भी हमें थोड़ा बहुत अपना घर चलाने में मदद मिलती रहती है। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि वी मिस यू टू, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक दर्द था, एक सोच था सबके मन में कि उनका लाइफस्टाइल अभी कैसा होगा। और इसी से रिलेटेड जब हमने इनसे पूछा कि आपका लाइफस्टाइल कोरोना के टाइम में कैसा था, फिर इन्होंने क्या कहा। मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। मैं स्लाइट लोंगवाल में एक टेलर की दुकान चलाता हूँ। कोरोना से पहले की जो लाइफ हमारी थी और जो आज की लाइफ है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। हमारा जो काम धंधा है वो टोटली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हमारा काम है बच्चों के साथ ही है, बच्चों से ही हमारा जो है परिवार की रोजी रोटी चलती है, हमारी दुकानदारी चलती है। कोरोना से पहले अच्छा काम था, अच्छा काम करते थे। जैसे ही कोरोना आया, पहले तो लगा कि ये सारा जो दौर है कुछ टाइम का होगा, 5 7 10 दिन का होगा मैक्सिमम। हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना लंबा जो पीरियड चला जाएगा, कि आज तक भी वो जो है रेगुलर नहीं हो पाएगा। तो हम जो सभी दुकानदार हैं यहाँ पे, वो हैंड टू माउथ है, आज कमाया आज ही खाने वाले बंदे हैं। हमारा कोई इतना बड़ा प्रोसेस नहीं होता। हम डेली की अर्निंग करते हैं और डेली की खाते हैं। ना ही हमारे पास कोई इस तरह की सेविंग होती है, और ना ही हमारा कोई परमानेंट जो है सोर्स इनकम का है। ये दुकान ही हमारा सोर्स है, जहाँ से ही हमारा जो है सारा घर का खर्चा चलता है। और इसी दुकान के मुनाफे पे ही हमने अपना बजट सेट किया होता है। जो हमारे खर्चे होते हैं डेली के, या जो बंदा कोई कुछ भी होता है, वो दुकान की इनकम के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे ही कोरोना आया, एकदम से सारे बच्चे चले गए, दुकानें बंद हो गई, काम कर बंद हो गया, सारा काम रुक गया। हर एक बंदे ने अपनी अपनी लाइफ की प्लानिंग की हुई थी, किसी ने कई इन्वेस्टमेंट की होती है, कुछ की होती है, सब कुछ होता है। तो जिस तरह से हम दुकानदार, हमारा सारा सिस्टम ही एक तरह से अपसेट हो गया। तो अगर मैं अपनी बताऊं तो 1 महीने तक तो मेरी दुकान बिल्कुल बंद रही, बड़ा मुश्किल में आ गया काम सारा। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि कब तक बंदा फ्री बैठेगा। जैसे जैसे ये कोरोना का दौर बढ़ता गया, तो फिर मैंने वेजिटेबल्स, सब्जी का काम शुरू कर दिया। मैंने स्लाइट में अपनी गाड़ी में डेली जाता था और सब्जी लेके आता था मंडी से, तो स्लाइट पे लाके ही सेल करता था। उससे जो क्या था, मुझे थोड़े पैसे बच जाते थे, सब्जियाँ घर में खाने के लिए सब्जी आ जाती थी। तो कुछ चलो शुरू हुआ। जैसे जैसे थोड़ा सा काम चलने लगा, सिचुएशन नॉर्मल आती गई, तो दुकानें जैसे खुली, चलो कोई ना कोई कस्टमर हमारे पास आने लगा। काम तो हमारा बिल्कुल पहले से ख़त्म की तरह ही है, लेकिन अभी जैसे ये है कि हम दुकानदार बंदे हैं, तो घर में टाइम पास नहीं होता। काम रूटीन होता है कि सुबह दुकान पे आ गए तो शाम को दुकान से चले गए, हम आते हैं। बच्चे अब तक नहीं आए कॉलेज में, हम तो बच्चों की ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो सारा कुछ ही बच्चे हैं। हमारे तो बच्चे ही हमारे कस्टमर है, बच्चे ही हमारा भगवान है। अगर बच्चे हैं तो हम हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। तो हम तो प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारा सिस्टम है जो सही हो, ताकि सारे बच्चे आके यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन कर सके। हम तो बच्चों को ही सबसे, अगर हमने किसी को मिस किया इन दिनों में, भगवान से भी ज़्यादा हमने बच्चों को ही मिस किया कि कब बच्चे आए। हमसे ज़्यादा वेट कोई नहीं कर सकता बच्चों के आने की। यहाँ पे जितनी वेट हमने किया, हम डेली किसी ना किसी से पूछे क्या बना, बच्चे कब आएंगे। कभी पता चलता कोई डिग्री के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, फिर खुशी होती है जब सुनते आ रहे हैं। जब ऐसे पता लगता है कि नहीं आ रहे, फिर ही वैसा सिचुएशन हो जाती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जैसे माहौल जल्दी से सही हो, और जल्दी से जल्दी बच्चे सारे आके कॉलेज को ज्वाइन कर सकें। ये सुनकर के लग रहा ना कि काश उस टाइम हम क्राउड फंडिंग किए रहते, काश कुछ ऐसा किए रहते जिनसे इनको कुछ मदद मिल जाता। देखो, अफसोस करने से कुछ भी नहीं होता। बस अगली बार जब इनसे मिलना, तो एक जादू की झप्पी और इनकी दुकान से कुछ खरीद लेना।
ताकि इनका घर चल सके। बिकॉज एज ही सेड, हम कुछ इनकी दुकान से खाते हैं तभी ये खा पाते हैं। सो सवीसा एंड चिल हैज टेकन द इनिशिएटिव्स टू रिमाइंड यू गाइज दैट दे आर important. They exist in your life and plays a major role. And they are the most important part of Slide family. So listen what they have to say about you. हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बच्चे बोल के हमारा काम भी चल रहा था, अब बच्चे नहीं है कॉलेज में तो हमें भी नहीं अच्छा लगता, हमारा काम भी बंद पड़ा है, हमने भी बच्चे पाल लिए हैं, बच्चे होंगे तो हमारा काम भी फिर ही चलेगा ना। हमें तो बहुत बुरा लगा था, पहले हमारा काम चल रहा था, रौनकें अच्छी होती थी, तो कोरोना की वजह से बच्चे चले गए थे। अब दोबारा आ रहे हैं तो हमें खुशी महसूस हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, हम तो यही बोलना चाहते हैं, दोबारा फिर रौनकें लगे। टाइम निकल गया ये कि भगवान दोबारा ना करे, ऐसे आ गए ऐसे चला रहे और स्टूडेंट आते रहे, कह तो रहे चहल पहल लग रही है, अच्छा लग रहा है। पहले तो बिल्कुल ही कुछ भी स्टूडेंट तो दिखते ही नहीं थे ना, क्योंकि था ही नहीं कोई भी, उनके अटैचमेंट था बच्चों के साथ। अब जो नए आ रहे हैं वो भी ठीक है, अब क्योंकि उनके थोड़ा बोलेंगे चलेंगे तभी होगा ना, पुरानों का तो था ही था। अक्सर हम आगे बढ़ने की रेस में ना पीछे देखना भूल जाते हैं, पर हमें शायद नहीं भूलना चाहिए कि हमारा साथ सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि इन लोगों ने भी हमें उतना ही प्यार और टाइम दिया है। आप खुद सोचो, बिना चाय या कॉफी के सैक कैसा लगेगा? अरे वो छोड़ो, ये बताओ कि बिना समोसे और ब्रेड रोल के कॉम्प्लेक्स कैसा लगेगा? अभी चहल का भी याद दिलाऊं या काफी है? बस इतना कहना चाहता हूं कि डू टेक अ मोमेंट एंड थैंक देम फॉर देयर ह्यूज एफर्ट्स इन ऑर्डर टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। चलो सैक पे मिलते हैं अब अगले 14th। और हाँ सुनो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और प्लीज़ इसको शेयर करना, हमारे लिए नहीं दूसरों के लिए।